कक्षा 12वीं रसायन यह वीडियो का सेकेंड भाग है जिसमें मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग सभी वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देख लेते हैं सेकेंड पार्ट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है 2025 के एग्ज़ाम में जो आने वाला है सब्जेक्ट रसायन से, जिसमें सबसे पहले है चैप्टर 7 से आते हैं पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है जो कि 3 नंबर के लिए रहता है। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पर जो हमारे पास जो क्वेश्चन है, नाइट्रोजन्स के 3 ऑक्सी अम्लों का नाम लिखिए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सल्फर के 3 ऑक्सी अम्लों का नाम, सूत्र। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फास्फोरस के 3 ऑक्सी अम्लों के नाम और सूत्र, संरचना, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इन तीनों में से एक कन्फर्म इस बार के पेपर में 2025 में आएगा ही आएगा। इसके बाद अमोनिया निर्माण की हैबर विधि को सचित्र वर्णन कीजिए, ये 3 नंबर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवार्ड विधि को निम्न बिंदुओं के आधार पर वर्णन कीजिए, जैसे कि यहाँ पर चित्र आ सकता है, क्रिया विधि आ सकता है, रासायनिक समीकरण, ये भी 3 नंबर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि को सचित्र वर्णन कीजिए, ये भी 3 नंबर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद अंतर हैलोजेंस यौगिक क्या है, 3 अंतर हैलोजेंस यौगिकों का नाम लिखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए। इसके बाद समूह 18 के तत्वों का उपयोग, जिसमें हीलियम का उपयोग, नियान का उपयोग, आर्गन का उपयोग और बाकी जो एलिमेंट है, बाकी जो 4 और एलिमेंट है उनका भी उपयोग यहाँ पर पूछा जा सकता है। ठीक, किसी भी सेट में आ सकता है, ए सेट, बी सेट या सी सेट, तीनों में से किसी भी सेट में पूछा जा सकता है। इसके बाद इसी आपका क्या है चैप्टर से है, समूह 15 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए और निम्न बिंदुओं पर वर्णन कीजिए, जैसे कि आपका ऑक्सीकरण अवस्था है, आयनिक त्रिज्या है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद है फास्फोरस के अपरूप ऑक्सीकरण अवस्था, जो कि समूह 16 के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, समूह 16 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख कर निम्न बिंदुओं के आधार पर वर्णन की, जैसे कि आपका आयनन ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन बंधुता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। समूह 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख कर निम्न बिंदुओं के आधार पर वर्णन की, जिसमें आपका ऑक्सीकरण अवस्था, परमाणु त्रिज्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये आयनन ऊर्जा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस टाइप का आपको क्वेश्चन 2025 में देखने को मिलेगा। ठीक है, संभावित प्रश्न है जो कि आपका पेपर में आ ही सकता है, 95+ % यहाँ से आपको देखने को मिल ही जाएगा। इसके बाद आपका समूह 18 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है और निम्न बिंदुओं पर वर्णन करना है, जिसमें आपका ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता है, आयनन ऊर्जा है और सेतु तत्व है, ब्रिज एलिमेंट। ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस प्रकार से आपका पी ब्लॉक का तत्वों का क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ से आपका क्या है 3 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है, 3 और 2 नंबर का। इसके बाद और इसी चैप्टर से और क्वेश्चन है, फास्फिन का क्वथनांक अमोनिया की अपेक्षा कम होता है तो क्यों होता है, 2 नंबर के लिए आपको। ठीक है, इस चैप्टर से 3 और 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें से मैंने आपको 3 नंबर का पहले बता दिया था और ये 2 नंबर के लिए है। तो अमोनिया के 2 उपयोग है, नाइट्रोजन्स कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होता है तो क्यों होता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड के 2 उपयोग लिखना है, अम्लराज क्या है। ठीक है, सफ़ेद तथा लाल फास्फोरस में 2 अंतर लिखना है, PCl3 नमी में धूम क्यों देता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, PS3 से PH4+ का आबंध कोण अधिक है तो क्यों है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड और आपका H2TE की अपेक्षा कम की अम्लीय है तो क्यों है। ठीक है, H2 एक द्रव है और H2S क्या है, गैस है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद यहीं से है ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य क्यों करता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। इसके बाद हीलियम को गोताखोरी के उपकरणों में उपयोग क्यों जाता है ना, क्यों किया जाता है, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पूछा गया क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन। ठीक है, अमोनिया लुईस क्षारक की तरह कार्य करता है। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आपका हाइड्रोजन सल्फाइड अम्लीय है जबकि वाटर उदासीन है तो क्यों है, उसको भी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका पेपर में आ सकता है 2025 के लिए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैलोजेंस रंगीन क्यों होता है, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी आप लोगों को देख